साथियों सभी को मेरा नमस्कार। जूनियर डाइट वालों जिन्होंने अपना केस डबल बेंच पे ले गए थे उनकी हियरिंग की डेट आ चुकी है। 11 दिसंबर 2025 की उनकी डेट मिली है। तो और ये पंकज नौटियाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन लोगों ने क्या क्या अपने डबल बेंच में केस लड़ रहे हैं ये लोग। और ये लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग भी इस केस में शामिल हो जाएं, क्योंकि देखिए अब इनके भी दिन कम बचे हुए हैं, काफ़ी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो ये लोग भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भर्ती चल रही है इसमें भी शामिल हो जाए। अब आने वाली भर्ती आती है नहीं आती किसी को नहीं पता। बोल तो रखा है आ सकती है, लेकिन बाई चांस कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चाह रहे हैं कि हम लोग भी इसमें शामिल हो जाए। अगर ये लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जितने भी कम गुणांक वाले हैं उनको दिक्कत आएगी। और अगर डिसीजन इनके फेवर में नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो प्रत्यावेदन की लिस्ट का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रत्यावेदन की लिस्ट आप मान के चलिए 15 के बाद ही आएगी अब, क्योंकि काम इतना हो रहा है ऑफिस में। तो कहीं ना कहीं 15, 16, 17, 18 के आसपास आएगी प्रत्यावेदन की लिस्ट। और प्रत्यावेदन की लिस्ट जितनी लंबी खींचेगी तो आप मान के चलिए, क्या कहते हैं, वो काउंसलिंग भी उतना लेट होगी। जब हमारे टाइम पे हमारी जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी वो मान के चलिए नवंबर में हो गई थी, और मेरी जो ज्वाइनिंग है 21 दिसंबर की है सेकंड जो काउंसलिंग में। तो मान के चलिए उसमें गैप जो था फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में गैप भी 1 महीने का रह जाता है कभी कभी। तो आप लोग जो पूछ रहे थे कि पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग में कितना का गैप रहता है, तो आप मान के चलिए 1 महीना या 15 से 20 दिन इतने का गैप भी चल जाता है कभी कभी, या कभी कभी 1 हफ्ता भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लेट होता है, कभी कभी 1 हफ्ता भी हो जाता है, कभी कभी 15-20 दिन भी ले लेते हैं ये लोग, ठीक है। बाकी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, और हर क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट की 2 सेट बना लीजिए। जैसे 10th का जो मार्कशीट है उसके 2 कॉपी कर लीजिए, ऐसे हर डॉक्यूमेंट 2-2 कॉपी करके 2 सेट बना के ले जाइए, ठीक है। बाकी आप लोगों का एक सवाल और आ रहा था कि काउंसलिंग में हम लोग क्या क्या ले जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आप 10th से लेके आपके ग्रेजुएशन और मार्कशीट, एम्प्लॉयमेंट और क्या कहते हैं स्थानीय निवास, ये सब सारे डॉक्यूमेंट लेके आप जाइए। वहाँ आप काउंसलिंग कराइए, आप सभी का सिलेक्शन होना निश्चित है। बाकी जो भी कम